इनकी पत्नी, ये तो बड़े अच्छे थे, इनका भाव अच्छा था, गरीबी होने पर भी भगवान के नाम से धनवान थे। लेकिन जो उनकी देवी थी, इनकी पत्नी थी, वो थोड़ी सी, उन्हें क्या कहा गया, कुलक्षणी कहा गया। इधर इधर वर्णित किया गया है, कुलक्षय छुत्वात्मा, कुलक्षय यहाँ पे वर्णित किया गया है कि उन्हें वो क्या चाहती थी, धन चाहती थी, इंद्रियों पे काबू नहीं था, उन्हें धन चाहना था। दरिद्र किसे कहते हैं? दरिद्र किसे कहते हैं? किसे कहते दरिद्र? बताओ मैया, पीछे वाले मैया बताओ, दरिद्र किसे कहते हैं? हाँ बोलो, किसे कहते हैं? नहीं पता। दरिद्र इसे कहते हैं जो ऊंची जाति, ये नहीं, दरिद्र जिसके मन में और चाहने की इच्छा है, सब कुछ है फिर भी और चाहना है और मुझे मिल जाए, और जिसके जीवन में इच्छा ही इच्छा है, एक इच्छा पूरी नहीं हुई कि दूसरी इच्छा प्रारंभ हो जाती है, हृदय में द्वारिकाधीश नहीं है, हृदय में मेरा कृष्ण विराजमान नहीं है, वही सबसे बड़ा दरिद्र है। तो दरिद्र कहा सुदामा जी महाराज। एक बार की बात है, एक पंडित जी आए और वो पंडित जी ने कहा, अरे हमने सुना है कि सुदामा जी तो द्वारिकाधीश के मित्र थे, तो द्वारिकाधीश के मित्र होने पर गरीब कैसे हुए? उनकी पत्नी ने बात ये सुन ली, तो सुदामा जी से बात कही, आप द्वारिकाधीश के मित्र हो? तो कहा हाँ द्वारिकाधीश के मित्र तो है, लेकिन पता नहीं अब कहाँ रहता है वो। तो कहा मुझे पता है, द्वारिका में वो द्वारिकाधीश राजा बनकर रहते हैं, जाओ उनसे कुछ मांगो, हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। तो सुदामा जी कहते, अरे आज तक मैंने अभी तक मांगा नहीं, और मित्र से क्या मैं मांगूंगा कुछ? मैं नहीं मांगता कुछ मित्र से। तो देवी ने कहा कि ठीक है, मिलकर तो आ जाओ, कुछ ना कुछ तो देंगे, मिलकर आओ। 3 मुट्ठी चावल लिए, 3 पोटली में बांधे और बगल में दबाकर लेकर गए सुदामा जी महाराज। पैदल पैदल जा रहे आज सुदामा जी महाराज, बहुत थक गए, शाम का समय था, एक पेड़ के नीचे सो गए। भगवान कृष्ण ने ऐसी लीला करी, वो पेड़ सहित उनको द्वारिकाधीश में स्थापित करा दिया। उठे तो लोग दिखे, हलचल दिखे, तो किसी से पूछा, भैया ये कौन सा गांव है? तो कहा ये द्वारिका है। तो यहाँ पे कन्हैया कहाँ पे मिलेगा? कन्हैया कहाँ है? तो कहा ये कन्हैया कौन है? अरे वो कन्हैया, हम तो उसको प्रेम से कहते हैं, उसका नाम कृष्ण है। वो चौंक गया, उसने कहा, ए बुड्ढे बाबा, अपनी हालत देखी है और तुम किसका नाम ले रहे हो? बिना सम्मान के तुम द्वारिकाधीश का नाम ले रहे हो। हम उनके आगे अनेक संबोधन लगाते हैं और तुम उनका नाम कृष्ण कह रहे हो। ये जितने भी महल दिख रहे हैं ये सब कृष्ण के हैं, हमारे द्वारिकाधीश के हैं, जाओ। वो चले, धीरे 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 पैरों में छाले पड़ गए हैं चल चल कर। सुदामा जी की धोती फटी हुई है और तन पर कपड़े नहीं हैं, शीश पे एक छोटी सी पगड़ी है और चावल की पोटली बगल में दबाते हुए सुदामा जी महाराज आज गए और द्वारपालों से कहा, अरे द्वारपालों, मेरे कन्हैया से जाकर कह दो कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। द्वारपालों ने कहा, ए भैया, थोड़े से बौरा गए हो क्या? पागल हो गए हो क्या? तुम किसको क्या कह रहे हो कि तुम द्वारिकाधीश के मित्र हो? अरे कोई नाम अलग अलग हो गया होगा, किसकी बात कर रहे? द्वारिकाधीश की बात कर रहे हो? तो सुदामा जी ने कहा, भैया एक बार जाकर तो कह दो। तो सैनिक सब उसमें हंसने लगे। एक सैनिक को दया आई और वो सैनिक गए और उन्होंने आज बड़ी सुंदर बात करी। आज सुदामा जी महाराज द्वारपालों से विनती कर रहे हैं।